हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज 6 अगस्त 2025 है। ठीक 80 बरस पहले अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर एक एटम बम फेंका था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही वहाँ पे आई और 1970 तक इस एटमी हमले के नतीजे में 2 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। फौरी तौर पर यह कहा जाता है कि 74,000 लोग जो है तकरीबन, वो जैसे ही जब ये बम फटा है तो उस लम्हे में जो है वो 74,000 लोग जो है हिरोशिमा के वो हलाक हो गए। ये एटमी धमाका इतना शदीद था कि अगर कोई जैसे फोटोग्राफ्स हैं कि कोई ब्रिज पे खड़ा है तो वो बंदा गायब हो गया है, लेकिन उस फ्लैश की वजह से वो जो एटॉमिक एक्सप्लोजन का फ्लैश था उसकी वजह से उसका अक्स जो है वो आपको सड़क के ऊपर नज़र आएगा, यानी कि उसका शैडो बन गया है उसके ऊपर, लेकिन बॉडी नहीं है। बहुत हौलनाक था। लोगों के जिस्म मेल्ट होना शुरू हो गए। लोगों ने गर्मी की हिद्दत से बचने के लिए दरिया में जो है पानी में छलांग लगाई और पानी भी उबल रहा था, इतना गर्म था। ये इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो है वो सुनने में आती हैं। 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर जो है 1945 में अमेरिका ने दूसरा एटम बम फेंका। उसके बाद जो है वो सितंबर के शुरू में 5 या 6 को सितंबर की ये इन्होंने जापान ने जो है वो दस्तखत कर दिए सरेंडर के ऊपर। सवाल ये है कि सिर्फ उस वक्त ये अमेरिका एटम बम बनाने के लिए तगोदो नहीं कर रहा था, हिटलर भी एटम बम बना रहा था। और भी देश थे जो एटम बम बनाने के लिए बिजी थे उसमें, लेकिन अमेरिका ने पहले बना लिया। चलो, अमेरिका ने एटम बम क्यों फेंका? ये एटम बम अमेरिका ने इसको जापान को शिकस्त देने या जर्मनी के ऑलरेडी शिकस्त खुर्दा मुल्क को और ज़्यादा डराने के लिए नहीं फेंका था। इसके फेंकने के पीछे असल वजह जो थी वो ये थी, कहा जाता है कि सोवियत यूनियन को डराना था, सोवियत यूनियन को धमकाना था कि अगर किसी ने सोवियत यूनियन जैसा इनकलाब करने की कोशिश की या अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने की कोशिश की तो फिर उनका अंजाम हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होगा। ज़ाहिर है कि उस वक्त से आज तक दोबारा कोई एटम बम दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ इंसानी आबादी पे या जंगों के दरमियान, लेकिन छोटे पैमाने के न्यूक्लियर हथियार जो है वो ज़रूर इस्तेमाल हुए हैं कई छोटे जंगों के दौरान। और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल वेपन जो है उसमें भी, और कीमियाई वेपन्स जो होते हैं हथियार, उनमें भी काफ़ी जिद्दत लाई गई है और उनको भी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया जाता रहा है। और जिनेवा कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो है वो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर जो ये खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, उन खिलाफ वर्जियों की जो लोग निशानदेही करते हैं उनको भी चुप करा दिया जाता है, उनको भी हश हश कर दिया जाता है। एटम बम फेंकना तो एक वाकया है, जिस वाकये के नतीजे में एक दूसरी बड़ी आलमी जंग जो है उसका इख्तिताम हुआ। ये आलमी जंग हुई क्यों? दूसरी आलमी जंग, कोई कहता है जी वो ऑस्ट्रो हंगेरियन किंग को धमाका किया, किसी को गोली मार दी। ये इनफरादी इंसिडेंट्स और वाक़यात बयान करके तो कहते हैं जी इस वजह से हुई। या हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया था तो उसके बाद चेक पे भी हमला किया तो इस वजह से फिर मगरब जो है वो इकट्ठा हो गया। लेकिन इसकी असल हकीकत दूसरी जंग अज़ीम के शुरू होने की ये है कि जो नौआबादियात थी यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, ये जितनी भी हैं ये ऑलरेडी तकसीम हो चुकी थी। यानी दुनिया को ये बराबर अपने आपस में तकसीम कर चुके थे। बराबर तकसीम नहीं किया था, लेकिन इन्होंने दुनिया को तकसीम कर लिया था। और अब उभरते हुए जर्मन साम्राज्य के लिए कोई एक ऐसा खिता नहीं था
جس پہ جرمنی قبضہ کر کے کالونائز کر کے تو اپنے لیے جو معدنیات ہیں ان کو حاصل کر سکے، ایسی منڈیاں جن پہ یہ قبضہ کر سکے اور اپنی مصنوعات بیچ بھی سکے اور خام مال وہاں سے درآمد بھی کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار بیسیکلی ہٹلر کی کوشش کہ کس طرح سے، یا جرمن جو سرمایہ دار طبقہ ہے سامراج، اس کی کوشش کہ کس طرح سے برٹش کی امپائر کو ختم کیا جائے، جو باقی ویسٹرن یورپین امپائرز ہیں چھوٹی موٹی، ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کی کالونیز ان سے لی جائیں۔ اور اسی لیے مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں یہ جنگیں بڑی شدت سے لڑی گئیں، اور فائنلی جو ہے وہ یہ تھا کہ یوکرین جو ہے، جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا، اس پہ بھی قبضہ کیا جائے، یہاں کی بھی جو ایگریکلچرل پروڈیوس ہے اس کو جرمن مفاد کے لیے استعمال کیا جائے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں جس میں ہم جنگ شروع ہونے سے لے کر جنگ ختم ہونے تک، جرمنی کا یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھا، اس کے ہر دن کا ہم احوال کمپائل کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سال پر محیط کام ہوگا، اور 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہوگا کام، اور اس کے بعد اس کو پبلش کیا جائے گا۔ یہ ہم اردو میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ انگلش میں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور دستاویزات ہیں، لیکن اردو کے اندر ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کرونولوجیکل آرڈر میں کہ بھئی 1 ستمبر کو کیا ہوا، 2 کو کیا ہوا، 3، اس طرح سے کرتے کرتے پورے جنگ کا جو پیریڈ ہے 1939 سے لے کر 1945 تک، اس کے ہر دن کے احوال کی ایک کرونالوجی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ہمارے چینل کو جوائن کریں، پیڈ ممبر بنیں ہمارے چینل کے، تاکہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ہم ان کو فائنینس کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں یہ مجھے سوال ہے آج کا، اس کا جواب دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم کو دنیا میں کبھی دوبارہ استعمال کیا جائے گا؟ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔